दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, हिंदी भाषा जो आपकी प्रथम लैंग्वेज या प्रथम भाषा हिंदी है उससे संबंधित आपके पूरे के पूरे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर आपका शिक्षा शास्त्र से प्रश्न होंगे कुछ, और कुछ प्रश्न आपके होंगे कैसे संबंधित गद्यांश पद्यांश पर आधारित होंगे। तो ये सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो सभी लोग लाइक कर दें वीडियो को, सभी लोगों को दिख रहा है स्पष्ट से। आपको बताना है कि निम्न में बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है तो कौन सी नहीं, हमें बताना है। पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में शब्दोच्चारण संबंधी, वर्तनी संबंधी या फिर वाक्य संरचना संबंधी, निम्न में से बच्चों की भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं है तो कौन सी नहीं है। ये चार विकल्प हैं। 35 का आंसर बताना है। आपका शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक प्रश्न है और सभी लोग बताएंगे 35 का आंसर क्या हो जाएगा। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने में, पाठ्य वस्तु को ग्रहण करने यानी कि जो ए नंबर है वो यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। अगला क्वेश्चन देख लो। किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया है तो क्या है? लेखन है, श्रवण है, पठन है या फिर भाषण है। किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेने की क्रिया क्या है, हमें चार विकल्प के माध्यम से बताना है। सभी लोग बताएंगे। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा श्रवण। श्रवण यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, 2 नंबर का है ना। किसी को बोलते सुनना तथा सुनकर समझ लेने की क्रिया कहलाती है श्रवण। 2 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? मैला आंचल, झरोखे, तमस या फिर कुंतो। हमें बताना है भीष्म साहनी का जो उपन्यास नहीं है वो कौन सा नहीं है। इस प्रकार से भी एक आध दो क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे उपन्यास से या कहानियों से, है ना। तो इनके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो जल्दी से बताएं कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, आपको पता है आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, भीष्म साहनी नहीं, वो फणीसोनाथ रेणु है जो आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं। लेकिन आपका सही उत्तर होगा मैला आंचल। तो मैला आंचल ये भीष्म साहनी जी का नहीं है, ये फणीसोनाथ रेणु का है। ठीक है, मैला आंचल, और ये मैला आंचल आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीसोनाथ रेणु का। ये झरोखे, तमस, कुंतो ये सभी उपन्यास भीष्म साहनी के हैं। ठीक है, तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो यहां पर सही होगा। अगला देख लो। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह कथन किसका है? पावलोव का, पियाजे, चॉम्स्की या फिर वाइगोत्स्की का। तो जल्दी से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह जो कथन है वो किसका है? तो चार विकल्प हैं। पावलोव साहब का है, पियाजे साहब का है, चॉम्स्की का है या फिर वाइगोत्स्की का है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है चॉम्स्की, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जो कथन है ये चॉम्स्की साहब का है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ, अधिकांश लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुनने की गतिविधि यदि रोचक और उपयोगी होगी तो बच्चे मेधावी होंगे, बच्चे अपना गृह कार्य आसानी से करेंगे, बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे या फिर बच्चे कक्षा में अनुशासित रहेंगे। तो 39 का उत्तर हमें बताना है कि सुनने की गतिविधि यदि रोचक है और उपयोगी होगी तो चार विकल्प में से चयन करें आप। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे अधिक ध्यान केंद्रित होकर सुनेंगे, यानी कि जो 3 नंबर है, जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था
तो किस महाकाव्य के लिए मिला था? उर्वशी को, हुंकार को, रश्मिरथी या फिर कुरुक्षेत्र को? 40 का उत्तर बताना है। आपसे शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, उसमें से 1-2 क्वेश्चन रचनाओं से या एकांकियों से पूछ लिए जाते हैं। तो आपका 40 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए मिला था, यानी कि 1 नंबर जो है वो आपका यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक है, ए नंबर, 1 नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद रहेगी। यह सिद्धांत है, तो यह सिद्धांत बताना है। चयन का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत या साहचर्य का सिद्धांत? सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतना ही अधिक देर तक याद भी रहेगी। यह सिद्धांत किसका है? तो 41 का आंसर हमें बताना है, यह सिद्धांत किसका है? तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि ये आवृत्ति का सिद्धांत है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हमें पढ़ना है पद्यांश और गद्यांश से संबंधित जो आपके प्रश्न आएंगे उनको भी देख लो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरे नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे जाने वाले प्रश्न के उत्तर हमें बताना है। आपका पहला प्रश्न है, धीर से क्या अभिप्राय है? कमजोर, चतुर या फिर धैर्यवान या फिर आपको निष्ठुर? तो धीर से क्या अभिप्राय हमें बताना है, तब आपको बताएं क्या उत्तर हो जाएगा आपका। तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि जो आपका उत्तर होगा धैर्यवान, यानी कि जो सी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, धीर से अर्थ होगा आपका धैर्यवान, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ये अपनी पंक्ति थी और यहां पर हमें बताना है कि शेर हमेशा क्या करता है? चहचहाता है, भौंकता है, दहाड़ता है या फिर गरजता है? तो जल्दी से बताना है, शेर हमेशा क्या करता है? तो जल्दी से बताएं, आपको पता भी है। क्वेश्चन इतने ही सरल आएंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ शिक्षा शास्त्र के जो 4-5 आपके क्वेश्चन आना है वो 8-10 वो उसको संभालना है। तो दहाड़ता है यानी कि विकल्प नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन होगा, कभी किस चीज से डरने को मना कर रहा है? इनमें से कोई नहीं, केवल शेर, केवल पहाड़, पहाड़ और शेर दोनों। तो आपका जो प्रश्न है, कभी किस चीज से डरने को मना कर रहा है? तो यहां पर देखो कि वीर तुम बड़े चलो, तुम निडर डटो रहो, तुम निडर, है ना, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, तुम वीर बड़े चलो। ये आपको बताना है। आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर अपन ने पंक्ति को देख लिया कि जो अपनी पंक्ति है वो कह रही है, क्या कह रही है कि कभी किस चीज से डरने को मना कर रहा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहाड़ और शेर, पहाड़ और शेर दोनों से, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है, डी नंबर है, वो यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कभी साहसी पुरुषों को किसके समान आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है? किसके समान कर रहा है? सूर्य और चंद्रमा के, सुबह और शाम के, धरती और आकाश के, रात और दिन के। ये 4 विकल्प हैं। अब यहां अपन को पढ़ना है कि किसके समान आगे बढ़ने को कर रहा है। तो आगे बढ़ने को यहां पर देखो क्या कर रहा है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुका नहीं, दल कभी रुका नहीं, तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो वहीं। तो वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो ना साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। तो यहां पर आपको बताना है कि कभी साहसी पुरुषों के किसके समान आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। तो किसके समान? बिल्कुल सही है, यानी कि आपका सूर्य और चंद्रमा
सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ने को कह रहा है ना। साहसी पुरुषों को किसके समान आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है, तो किसके समान, सूर्य और चंद्रमा के। सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, यहां पर आपने देखा होगा इस पद्यांश को पढ़कर, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। अगला देख लेते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है कि कवि साहसी पुरुष को क्या कह रहा है, आगे बढ़ने को, पीछे मुड़ने को, चिल्लाने को या रोने धोने को। तो सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है कि कवि साहसी पुरुष को क्या कर रहा है। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे और आपकी गलती कहाँ हो रही है वो आपको पकड़ में आएगी, तो इसमें से जो आपके 30 में से 30 नंबर हैं वो आनी चाहिए, किसी का एक नंबर भी कट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ने को, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, 1 नंबर। अगला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, कवि किसको आगे बढ़ने को कहता है, इनमें से कोई नहीं, केवल वीर को, केवल धीर को, वीर और धीर दोनों को। तो किसको कह रहा है, कवि किसको आगे बढ़ने को कहता है, हमें बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तब अधिकांश लोगों ने वीर और धीर दोनों को, यानी कि जो 4 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। धीर तुम बड़े चलो में अशुद्ध शब्द क्या है, आपको बताना है। धीर तुम बढ़े चलो में अशुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। अशुद्ध बताएंगे सभी लोग। चलो तुम बढ़े धीर, तो अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़े। ये क्या होना था, वड़े, है ना। तो बिल्कुल, तो आपका जो है 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो बड़े कैसा लिखा है, बड़े, यहां पर बिंदु लगा ना बड़े में, ए वाला, और यहां पर देखो बढ़े हो गया, बढ़े हो गया, तो बढ़े यानी कि 3 नंबर आपका यहां पर सही होगा, ठीक है, 3 नंबर बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, रात का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा, शाम, दिन, निशा या प्रातः है। इस प्रकार से आपके इसी में विलोम पूछे जाएंगे, इसी में अशुद्ध शुद्ध पूछे जाएंगे, इसी में संधि पूछी जाएगी, इसी में समास आएगा, ठीक है। तो इसी में से आपके प्रश्न बनेंगे। तो आपका रात का विलोम शब्द बताना है, रात का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरल है, किसी का भी गलत नहीं होने चाहिए। तो रात का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, दिन, रात का दिन, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, ध्वजा का अर्थ क्या होता है। ध्वजा का बताना है, किला, अमृत, चंद्रमा या फिर झंडा। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है, तो आपको बताना है ध्वजा का जो अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा साथियों, बिल्कुल सभी लोगों ने आंसर बताया है कि ध्वजा को झंडा भी कहा जाता है, केतु भी कहा जाता है ना। तो ये ध्वजा का अर्थ हो जाएगा झंडा या फिर केतु। तो 4 नंबर यहां पर सही होगा, फ्लैग, ठीक है। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है, हाथ का पर्यायवाची शब्द है तो क्या है, चक्षु, हस्त, ग्रीवा या फिर पद। तो आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो हाथ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि हस्त, हस्त मतलब हाथ, और ये हाथ का पर्यायवाची हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ठीक है, विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निडर का अर्थ क्या है। निडर, यहां पर आया है शब्द आपका निडर, निडर ए आया है, तुम निडर डटे रहो। तो निडर का क्या हो जाएगा, असहनशील व्यक्ति, अराजक व्यक्ति, डरने वाला व्यक्ति या किसी से ना डरने वाला व्यक्ति। तो निडर का अर्थ यहां पर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तब अधिकांश लोगों ने जो निडर का आंसर बता दिया है वो बता दिया है विकल्प नंबर 4, यानी किसी से ना डरने वाला व्यक्ति, और 4 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर, है ना। अगला देखो, अगला जो आपका क्वेश्चन है, निडर का समानार्थी शब्द क्या है। समानार्थी बताना है अभी, है ना। तो आपको बताना है निर्भय, द्वेज, कायर या फिर कायर। तो निडर का समानार्थी क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, निडर का समानार्थी बताना है हमें।
तो अधिकांश लोगों का बिल्कुल सही आंसर आया है निर्भय, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा, 1 नंबर का। ठीक है, अगला देख लो। अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शशि और राकेश दोनों, इनमें से कोई नहीं, केवल राकेश या केवल शशि। तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। बिल्कुल इतनी सरल आते हैं आपके, बिल्कुल भी नहीं। 30 में से 30 नंबर आएंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, इतने ही सरल आपके आते हैं। और चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शशि और राकेश दोनों, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, शशि और राकेश, है ना। इतने ही में लोग गलत करके आ जाते हैं, 2 3 4 नंबर तो इतने ही में गलत कर देते हैं, और इतने 4 नंबर अगर इतने में गलत हो गए इतने सरल में, तो आपका काम यहां पर खत्म हो जाता है ना। तो चंद्रमा का आपका 1 नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है, वीर पुरुष को कभी हाथ में क्या लेकर आगे बढ़ने को बोल रहा है? वीर पुरुष को कभी हाथ में क्या लेकर? तीर, लाठी, झंडा या फिर डंडा? तो यहां पर देखना है, यहां पर देखो क्या है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, है ना। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। तो यहां पर आपका पूछा गया है कि वीर पुरुष को कभी हाथ में क्या लेकर आगे बढ़ने को बोल रहा है? तो क्या लेकर बढ़ना है? झंडा, यानी कि आपका विकल्प नंबर 3 जो है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, 3 नंबर का। ठीक है, 3। हाँ, बहुत बढ़िया। अब देखना, आपने लिस्ट देखी होगी, वर्ग 2 की लिस्ट देखी होगी। अगर जनरल की बात की जाए तो लगभग 136, 135, 130 के आसपास जो है लिस्ट है आपकी जनरल वालों की, है ना। तो आपको एक एक क्वेश्चन अगर 5 सब्जेक्ट में आपके गलत होते हैं, है ना, तो आपके 5 हो जाएंगे, और 3-3 आपके होते हैं तो 15, है ना। तो आपको इतनी गलती नहीं करना है। प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ बताना है हमें। भावार्थ क्या है? उपरोक्त सभी है, सिर्फ यही कि पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, सिर्फ यही कि विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, सिर्फ यही कि लगातार चलने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी? तो जल्दी से बताएं। उपरोक्त में से आपको बताना है कि इसका भावार्थ, भावार्थ क्या हो जाएगा? सभी लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा बनता ही है, हर पद्यांश में आपका भावार्थ जरूर पूछा जाएगा उसका। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सिर्फ यही कि पक्के इरादे के साथ बढ़ना चाहिए, सिर्फ यही कि विपरीत परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, सिर्फ यही कि लगातार चलने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी, यानी कि उपरोक्त सभी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला अपना यहां पर आ जाता है एक गद्यांश, वो क्या है ना, क्या है? शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े जो है होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शरीर श्रम ना करना पड़े, उनमें हर प्रकार का काम करने की। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं और फिर आपको पूरा का पूरा पढ़ के अच्छे से यहां पर आपको बता रहे हैं कि देखो, शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े, उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत जो है क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों, है ना, स्ट्रक्चर पर लाद कर अपने दिन में 25 जो है एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वह टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता भी साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल चल पड़ते थे, है ना, शहर में जो है खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। तो यहां से आपको उत्तर बताना है। ये सारे के सारे उत्तर यहां पर दिए होंगे। किस युद्ध में गांधी जी ने घायलों को स्ट्रेचर पर ढोया था? शीत युद्ध में, बोअर युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में या प्रथम विश्व युद्ध में? तो आपने पढ़े हैं, युद्ध पढ़े हैं, सभी लोग बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बहुत बढ़िया, यानी कि विकल्प नंबर अधिकांश लोगों ने बताया क्या? बोअर युद्ध,
यानी कि 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ देखो यहां पर अगला देखना है, वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, मैं अशुद्ध शब्द है जानत थे। वह थकान का नाम भी नहीं जानत थे, मैं अशुद्ध शब्द कौन सा है, थकान, वह नाम या फिर जानत। इस प्रकार के बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। जरूरत है तो आपको प्रैक्टिस करने की कि आपको किस प्रकार से कौन सा प्रश्न अटेंड करना है, किस प्रकार से आपको करना है, सिर्फ इतना जानना है, बाकी तो आपसे बन जाएगा। और उत्तर आपका हो जाएगा क्या, विकल्प नंबर 4 जानत, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, कार्य करने की अद्भुत क्षमता किसमें थी, गांधी जी में, कस्तूरबा, टॉलस्टॉय या फिर बोअर में। तो कार्य करने की जो अद्भुत क्षमता थी वो किसमें थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गांधी जी। गांधी जी यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1 नंबर, बहुत बढ़िया। अगला देख लो, शहर में काम पड़ने पर गांधी जी सुबह कितने बजे जो है निकल जाते थे। शहर में काम पड़ने पर गांधी जी सुबह कितने बजे निकल जाते थे, सुबह 4 बजे, सुबह 2 बजे, सुबह 6 बजे या सुबह 7 बजे। उत्तर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। शहर में काम पड़ने पर गांधी जी सुबह कितने बजे निकल जाते थे, तो यहां पर हमने देखा था, क्या देखा था, सुबह 2 बजे। सुबह 2 बजे यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, सुबह 2 बजे, है ना। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन है, शहर में कोई काम करने पर गांधी जी में दिन में कितना पैदल चलते थे, दिन में कितना पैदल चलते थे, इनमें से कोई नहीं, 10 मील, 2 मील या फिर 42 मील। 42 मील सभी लोग बताएंगे। अगर किसी को प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में बताएंगे, मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा। ठीक है, हाँ, शहर में कोई काम करने पर गांधी जी दिन में कितना पैदल चलते थे, उत्तर हमें बताना है। तो कितना पैदल चलते थे, कितना चलते थे, 42 मील, है ना। हाँ 42 मील, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर है वो 42 मील सही हो जाएगा। ठीक है, 42 मील, 4 नंबर। ये पद्यांश इतने ही बड़े होते हैं, गद्यांश पद्यांश जो है इतने ही बड़े होते हैं, और आपको इसी प्रकार से स्क्रीन पर चलना पड़ता है कंप्यूटर में। अद्भुत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, उपरोक्त सभी, केवल विचित्र, केवल विलक्षण या फिर केवल अनोखा। तो आपको आदत डालना है। कुछ लोग जब प्रश्न पेपर देने गए और इसी प्रकार से जब बड़े गद्यांश पद्यांश आए तो वो पूरे से अच्छे से गद्यांश पद्यांश भी नहीं पढ़ पाए और उसका उत्तर भी अच्छे से नहीं दे पाए। तो अद्भुत का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपका उत्तर होगा सभी। सभी यानी कि विचित्र भी है, विलक्षण भी है और अनोखा भी है, यानी कि ऑल जो है वो बिल्कुल आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का। तो यहां पर जो भी आपकी मतलब परेशानी होने वाली है वो परेशानी यहीं देख लो कि आपको क्या क्या परेशानी आने वाली है वहां पर, है ना। तो जल्दी से बताएं, श्रम का अर्थ क्या होता है, श्रम का अर्थ बताना है, आलस, पराधीन, उपरोक्त सभी या फिर मेहनत। तो श्रम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, मेहनत, यानी कि जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। अंत में हमें बता देना कि किसके कितने जो प्रश्न हैं वो गलत हुए हैं। नाश्ता शब्द में निम्न में से क्या है, देशज है, तत्सम है, विदेशी या फिर तद्भव।
नाश्ता शब्द निम्न में से क्या है? अब देखो यहां पर आपको दे गए हैं 15 नंबर, बोले कि पेडागोजी की आएगी 15 नंबर वैसे आएंगे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको 15-15 के पेडागोजी और वो आए। कहो 30 नंबर के ही पूरी की पूरी आपको गद्यांश पद्यांश पूछ ली जाए, या फिर आपकी 25 नंबर की पूरी पेडागोजी पूछ ली जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, है ना। कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो विदेशी यानी कि 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। नाश्ता शब्द निम्न में से क्या है? तो विदेशी है 3 नंबर का। दैनिक में इस्तेमाल प्रत्यय कौन सा है? ईक है, दी है, दिन है, एक है। दैनिक में इस्तेमाल प्रत्यय कौन सा है? तो इसी प्रकार से इसी में आपके प्रत्यय पूछे जाएंगे, इसी में संधि पूछी जाएंगी। अगर आपसे बनता है तो बनेगा। 4 नंबर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। एक अगला देख लो, महात्मा शब्द का विलोम हो कौन सा है? महात्मा का बताना है पूर्णात्मा, वीरात्मा, दुरात्मा या फिर परमात्मा। तब आपका बिल्कुल सही होगा दुरात्मा। महात्मा शब्द का जो विलोम होता है वो होता है दुरात्मा, यानी कि 3 नंबर जो है आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। अगला देख लो, गांधी जी को क्या बिल्कुल नहीं पसंद था? इनमें से कोई नहीं, केवल आलस, केवल कामचोरी या कामचोरी और आलस दोनों। तो क्या नहीं पसंद था? तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामचोरी और दोनों, ये गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और 4 नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कहां रहते थे? कोर्ट में, जंगल में, टॉलस्टॉय बॉडी में या फिर स्टेशन में। तो कहां रहते थे? आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि ये कहां रहते थे। सभी लोग आंसर बताएंगे। यहां पर हमने देखा था कि अफ्रीका में जब वह टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे, कहां रहते थे? टॉलस्टॉय बॉडी में। और यहां पर पूछा भी वही गया है कि दक्षिण अफ्रीका में कहां रहते थे। तब आपने बिल्कुल सही बताया है, टॉलस्टॉय बॉडी, यानी कि 3 नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास, ये बताना है। आपसे देखो प्रत्यय भी पूछ लिए गए, है ना, समास भी पूछ लिए गए, विलोम भी पूछ लिए गए, और बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहां पर आपसे पूछ ली गई हिंदी से संबंधित। तब आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? महान है जो आत्मा, अर्थात कर्मधाराय समास, यानी कि जो 1 नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कर्मधाराय समास। बहुत बढ़िया, ये नंबर आपका बिल्कुल राइट है। अगला देख लो, सुबह का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? शाम होगा, रात, दिन या फिर प्रातः। सुबह का विलोम बताना है। तो बिल्कुल राइट आंसर सुबह का आपका हो जाएगा क्या? शाम। शाम यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सुबह का शाम। अब देखो यहां पर कंफ्यूज हो जाते ना, कुछ लोगों ने बता दिया 4 नंबर, ये प्रात लिखा, प्रात, ये प्रात लिखा है और यहां पर कंफ्यूज हो जाती, इसलिए बोल रहे हैं कि अच्छे से देना है, सुबह को शाम ही बोला जाएगा, प्रात नहीं बोला जाएगा। ठीक है। अगला देख लो, शहर में कोई काम करने पर गांधी जी कैसे जाते थे? साइकिल से, बस से, पैदल या फिर कार से। शहर में कोई काम पड़ने पर गांधी जी कैसे जाते थे? तब आपका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पैदल, यानी कि जो विकल्प नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पैदल आपका 3 नंबर यहां पर सही होगा। यहां पर हमने गद्यांश पद्यांश को पढ़े और अपने कुछ शिक्षा शास्त्र के प्रश्न भी यहां पर देखे, तो अपने मिश्रित जो प्रश्न थे उनको यहां पर पढ़ लिया, और इसी प्रकार से
आपको कुछ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, साथ में मटेरियल भी प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा, सभी लोग एक एक करके, है ना, बहुत बढ़िया। तो आप सभी के लिए जो है क्या करना है, लाइक जरूर कर लेना है, वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, इसी प्रकार से अपन प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ लोगों का एक रॉन्ग हुआ है ना, तो एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो रॉन्ग वाला है ही नहीं टॉपिक, आपका ये एक भी रॉन्ग वाला टॉपिक नहीं है। यहां पर आपको 30 में से 30 यानी कि 30 में से 30 एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपका तभी स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, अतुल जी, मधुराज जी, कृष्णा जी और शैलजा जी, अनुराधा, पुष्पेंद्र जी, सोनम जी, अमरेंद्र जी, कमलेश जी, भूमि जी पटेल और अमित जी, मधु जी, शोभा लाल जी, कविता जी, उत्तम सिंह जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के लिए धन्यवाद। अधिकांश लोगों ने 30 में से 30 किए हैं, कुछ के एक गलत, 2 गलत हुए हैं, किसी के 3 हुए हैं, है ना। अनामिका जी और साधना, मधु जी, जसवंत जी, सुमित बघेल जी, ठीक है, नीरज जी, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, गद्यांश पद्यांश सही से नहीं देख पाते और ये वैसे भी नहीं देखते परीक्षा में, परीक्षा में भी यही हाल होता है। ठीक है, वो तो होता ही है भाई साहब, आपका या तो स्क्रीन को क्या हो जाएगा, या तो आप जूम नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको अच्छे से नहीं देखेगा, जूम करोगे तो यहां वहां भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी परीक्षा में भी होती है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, आप परीक्षा में आपको करना ही पड़ेगा, इतना बड़ा गद्यांश और पद्यांश होता है कि यहां जाओगे, फिर वहां जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे जाओगे, तब आपको समझने में बहुत टाइम यहां पर लगता है। और अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी करने की तो आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। उत्तम जी, पुष्पेंद्र जी, कृष्णा जी, अमित जी, प्रज्ञा जी, बहुत बढ़िया। तो अपनी रोज क्लास होती है 2:30 बजे, इसी प्रकार से, है ना, बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। शाम को बाल पर्यावरण की अपनी क्लास होगी यथावत शाम को 6:30 बजे, 7:15 पर अपन बाल विकास का फिर से अध्ययन करेंगे और यथावत सारी की सारी क्लास होंगी। आज की क्लास की बस लिए इतना ही। ठीक है, जय हिंद। और बहुत सारे मैंने टेस्ट दिए हैं, टेस्ट डाले हैं, बड़े बड़े वीडियो का रिवीजन करवाया है मैंने, लगभग 100 या 200 प्रश्नों का पर्यावरण का, तो वो जरूर देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, है ना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।